बड़ी कृपा होती है ये। और आजकल द्वारिका में कोई संत नहीं आते। वसुदेव जी को चिंता थी इस बात की, लेकिन श्राप का असर था वो। ये देवता सारे प्रकट होकर भगवान को कहते आई। भगवान ने कहा सबसे बड़ा भार तो मेरे स्वयं का वंश है, ये नाश नहीं हो तब तक कैसे आऊंगा मैं। और महाराज जब उद्धव को पता लगा कि भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं, उद्धव जी पीछे पीछे दौड़े भगवान के और जाकर बोले प्रभु मैं भी साथ चलूंगा। भगवान ने कहा उद्धव तू मेरे साथ आया नहीं, मेरे साथ जाएगा नहीं। सत्य के पथ पर हमेशा अकेले जाना होता है, वहां कोई साथी संगी नहीं होता उद्धव। लेकिन तू मेरा मित्र है, अंतरंग सखा है, तो मेरा ज्ञान तेरे द्वारा इस धरती पर बना रहे, इसलिए भगवान ने अपना अंतिम उपदेश उद्धव जी महाराज को दिया था। अनेक बातें बताई उद्धव को, जह तहजत लक्षणा का निरूपण बताया, अपमान सहन करने की विधि बताई, वेद और उपनिषद का सांगोपांग वर्णन किया भगवान ने, कलियुग और कलयुग के दोषों का वर्णन किया भगवान ने, और द्वारिकाधीश ने परमार्थ निरूपण किया, अष्टादश सिद्धियों का वर्णन किया। कहा उद्धव 18 सिद्धियां होती हैं, साधक साधना करता है, सिद्धियां उनको मिलती है, लेकिन जो सिद्धि करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता है। सिद्धि मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। सिद्धि नहीं करें, साधना करें, श्री कृष्ण को मनावें, शुद्ध भजन करें, सात्विक भजन करें। और अपनी पादुका उद्धव जी महाराज को प्रदान करिए, तुम मेरी पादुका ले जाओ। उद्धव जी महाराज रोते जा रहे हैं, पादुका को सर पे रखे जा रहे हैं। भगवान राम ने अपनी पादुका दी अपने भाई भरत जी महाराज को, और द्वारिकाधीश ने अपनी पादुका दी अपने अंतरंग सखा श्री उद्धव जी महाराज को। और उद्धव जाते जाते भी कह रहे हैं प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, मेरे को पता है आप श्राप को निष्फल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं करेंगे पता है मुझे। भगवान मुस्कुराए, उद्धव मेरी मर्जी है ये, और तू यदुवंशी है, फिर भी मैं तो श्राप मुक्त करता हूं, तू जा, तुझे श्राप कुछ नहीं कहेगा। बद्री का आश्रम चला जा, भजन कर, और मेरा ज्ञान तेरे द्वारा बना रहे, यही मैं चाहता हूं। उद्धव रोते बिलकते वहां से विदा होते हैं। दूसरे दिन आपने कथा में जाना था, वही उद्धव जी विदुर जी महाराज से मिले थे, और विदुर की और उद्धव की चर्चा भी हुई थी। भगवान जब तक स्वधाम गमन कर चुके थे महाराज, अर्जुन को लेकर भगवान प्रवास क्षेत्र में पधारे। अपने बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को रखकर भगवान विश्राम अवस्था में है। वो तो रामावतार में बाली था जिसको भगवान राम ने छिपकर मारा, आज वही बाली बहेलिया बनकर आया। कर्मों की गति रुकती नहीं है महाराज, कर्मों की गति भगवान को भी नहीं छोड़ती है। भगवान भी कहते हैं जो मार्ग तुमने चुना है वो मार्ग अगर कांटों का है तो तुमने ही कांटों का निर्माण किया है, निर्माण करने वाला कोई नहीं था वो। और भगवान को पता था ये होने वाला है। अर्जुन पास में रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। अर्जुन से कहा अर्जुन मेरे लिए पानी लेकर आओ। अर्जुन पानी लेने के लिए गए, वो बहेली आया महाराज जो बाली था रामावतार में, वो बाण एक टुकड़ा था उस लोह पिंड का, उसका बाण बनाया और भगवान के पांव में उस बाण का सर संघान किया महाराज। और जैसे ही वो पांव में लगा, दौड़ा दौड़ा भगवान की शरण में आया। प्रभु मैं कैसे छूट पाऊंगा इस अपराध से, मैंने घोर अपराध किया है। भगवान ने क्या किया पता है? भगवान ने सर पर हाथ रखा और कहा बहेलिया वो देख मेरा विमान तुझे लेने के लिए आया है, ये होगी तुम्हारी मुक्ति। और सज्जनों, जिसके हाथ का बाण खाकर भगवान स्वधाम गए, उसको अपने से पहले श्री हरि ने अपने धाम को विदा किया। ऐसो को उदार जगमान, ऐसा कौन उदार हो सकता है? शरण में जा, कैसे भी जा। और ऐसे बहुत से लोग हैं महाराज जो भगवान के लिए बोलते हैं, मृत्यु शब्द का प्रयोग करते हैं। हाथ जोड़कर विनती है उनसे, मृत्यु शब्द कभी मत बोलना। भगवान मृत्यु प्राप्त को नहीं हुए थे, मृत्यु शब्द ही नहीं है। सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कौन है? जो था, है और रहेगा, वही सत्य होता है। हमारी सोच ऐसी है, हमारी बुद्धि ऐसी है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो कहते हैं चले गए,
और जब सामने आते हैं तो कहते हैं आ गए। अरे वो कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं आता है, वो तो अपने अंदर ही रहता है। लगाना रात में द्वार गिरिराज महाराज की परिक्रमा, और जब वैष्णव परिक्रमा लगाते हैं, चांदनी रात बरस रही है, और क्या भाव होता है उन लोगों का। महाराज हे गोपाल, हे कृष्ण, ऐसे भाव से गाते माने यहीं कहीं मिल जाएंगे, ये गिरिकरंद्रा से बाहर निकलेंगे, ये आया चंद्र सरोवर, यहां दर्शन हो जाएंगे श्याम सुंदर के। एक ही बात कहना, प्रभु मेरी निगोड़ी आंखें ऐसी है जो तुमको देख नहीं पाती, बल्कि तू तो कहीं जाता ही नहीं है। बाण लगा, भगवान व्यक्ति थे, व्यापक बन गए, शरीर थे, अंतर ध्यान हो गए, कहीं आना जाना नहीं होता है। अर्जुन आया, दौड़ा दौड़ा देखा भगवान के पांव में बाण लगा है। अर्जुन गांडीव उठाता है, भगवान सर पर हाथ रखते हैं, अर्जुन मेरी मर्जी, तू जा, मेरी पत्नियों को ले जाना वृंदावन, और राधा रानी के पास रहेंगे तो उनकी बुद्धि ठीक रहेंगी, उनकी गति हो जाएगी। अर्जुन को भी ये बताया कि अर्जुन मेरे बिना तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं। अर्जुन पत्नियां लेकर गया, बीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अपनी पत्नियों को स्वयं लूटा भगवान ने, अर्जुन को निष्फल कर दिया, गांडीव निष्फल कर दिया, ताकि अर्जुन का अहंकार नाश हो जाए। श्री कृष्ण थे तो गांडीव था, श्री कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन रोते बिलखते फिर अपनी हस्तिनापुर गया। इधर भगवान पांव में बाण लगा है, सारे देवता आसमान में खड़े देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। एक पात्र और है, भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान जब रथ पर बैठते ना, उसके कंधे पर हाथ रखकर चढ़ते, कंधे पर हाथ रखकर नीचे उतरते। दारुक सारथी, और जैसे ही देखा रथ लेकर आया, क्योंकि द्वारिका वासी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु चलिए देखते क्या होता है। द्वारिका वासी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और भगवान के पांव में बाण देखा, हिल किया, भर के रोने लगा, ये क्या हो गया प्रभु। उसके भी सर पर हाथ रखा, दारुक तू जा यहां से, मेरे को इस रथ की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे को लेने के लिए दूसरा रथ आएगा, और तू जा कह दे द्वारिका वासियों से छोड़ दे, द्वारिका आज के ठीक 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी द्वारिका। दारुक रोता बिलखता वहां से विदा होता है। सारे देवता आसमान में खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख रहे कि कहां जाते हैं। मैंने कहा ना, भगवान मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, व्यापक बनते हैं, और एक क्षण मात्र, निमेष मात्र, पलक झपकी कि भगवान का शरीर अंतर ध्यान होता है। बोलिए द्वारिकाधीश की। कहां से आए थे पता नहीं, कहां गए पता नहीं, लेकिन सबके हृदय में घट में वास करने वाले हैं। वो कहीं जाते नहीं हैं, उनका जाना नहीं होता है। उनके बाद में जो राजाओं का वंश चला, उसकी कथा बताई। सुखदेव भगवान ने राजा के सर पर हाथ रखा, राजन आज से ठीक 7वें दिन पहले तूने एक संत का अपराध किया था, तुझे श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक आएगा, तुझे डसेगा। राजन आज तुझे मृत्यु को प्राप्त होना है, क्या तुझे डर लग रहा है? क्या तेरे मन में कोई शंका है? अभी ध्यान देना, यही भागवत है। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब तक्षक को रोकिए मत, अब तो तक्षक को कहिए आए, मेरे को डसे। आपने कथा नहीं सुनाई है, आपने 12 स्कंद नहीं सुनाए हैं, आपने 12 अंग श्रीनाथ के दर्शन कराए हैं। भगवान ऐसे खड़े हैं और कह रहे हैं, मेरे को आजा बेटा, मैं ले लूं तुझे गोद में, अब तो तक्षक को रोकिए मत आप। धन्य हो गए सुखदेव जी, सर पर हाथ रखा, राजन तेरे जैसा श्रोता मिल जाए ना, वो वक्ता भी धन्य है महाराज, वक्ता भी धन्य होता है ऐसे श्रोता मिल जाए तो। और अंत में कहा, अगर तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है ना, कोई शंका है तो बता देना मुझे, क्योंकि मैं जब तक बैठा हूं यहां पर तक्षक नहीं आएगा। और आ भी गया ना तक्षक, तो उसका जहर अमृत बन जाएगा। मेरी नजरों में अमृत है, उसकी नजर में जहर है। कितना बड़ा योगी है, ध्यान देना। ऐसे संत, उनका दर्शन भी पात्र हो जाए तो व्यक्ति उद्धार हो जाता है।
परीक्षित मुक्ति के लिए नहीं आए थे महाराज। मुक्ति के लिए आए होते तो सभा में जिस दिन सुखदेव जी आए थे ना, उसी दिन राजा मुक्त हो गए थे। लेकिन भागवत क्यों सुनी? हमारे लिए सुनी, आगे के लोगों के लिए सुनी, ताकि पता लगे कि भागवत अमृत जो है वो सुधा अमृत से भी बड़ा है। देवताओं का अमृत कुछ नहीं है इसके आगे। और ये अमृत चलता रहे, इसको कानों के द्वारा हम पीते रहें, यही हमारी कामना है। और जब भी मौका मिले इसे छोड़ना मत महाराज, इसे तृप्त नहीं होना है। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राजा परीक्षित के सर पर हाथ रखा और योगेश्वर ने अपनी आसन अपने बगल में दबाया, अपना कमंडल उठाया, कोई परवाह नहीं, कोई कामना नहीं, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बहुत से संत उनके पीछे पीछे चले गए महाराज, क्योंकि ऐसा योगेश्वर तो कहां कहां मिलता है। और कुछ जो संत बचे थे वो भी तमाशा नहीं देखे वहां पर बैठकर कि वीडियो बनाएंगे, अभी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं था। मृत्यु का तमाशा नहीं देखना, कोई दुर्घटना हो जाए और हो जाए, कोशिश करना बचाएं, और ना बचा सको तो वहां से निकल जाओ, रुकना मत वहां पर। और सब संत आशीर्वचन दिए और वहां से विदा हुए। समय हुआ दोपहर का महाराज। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके सर्पों को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसको रोका गया। जो होना है, विधि का विधान है, ये होना है। तक्षक ने सूक्ष्म रूप बनाकर विशाल रूप बनाया और राजा के पास आकर जैसे विष की ज्वाला को छोड़ा, राजा परीक्षित का शरीर जलकर ढेर हो जाता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। राख की ढेरी बना, अग्नि संस्कार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। शुक्र दाल में उठाया, उस राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जीव शिव में मिल गया, सरिता सागर में मिलकर संपूर्णता को प्राप्त हुई, कुछ शेष नहीं रहा महाराज। यही दिव्य कथा है, यही दिव्य वो कलिकाल था जिस कलिकाल में कथा सुनी, लेकिन वो परीक्षित वाला फल हमें प्राप्त नहीं होता। कारण हम मन से नहीं बैठते हैं, हम शरीर से बैठते हैं। राजा मन से बैठे थे। जिस दिन वो भाव आ जाए, वो मन आ जाए ना, तो 7 ही दिन में मोक्ष की गारंटी है। लेकिन वो योग्यता चाहिए, वो भाव होना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कथा को विराम दिया। सूत जी महाराज सोनका दृश्यों को अनेक कथाएं बताते हैं।